जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो ही पहुँचाई जाए। जैसे कि हमने बीच में डाली थी वीडियो की बाबा की अर्जी लगने लग गई है, तो वो वीडियो जो है हमने छोटी सी डाली थी क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन थे, थोड़ा सा गुरुजी को गाड़ी रोक के बनानी पड़ी थी। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या नियम है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से अर्जी लगानी चाहिए बालाजी महाराज की, मेहंदीपुर बाबा की। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमिया हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज और माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके से करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं या श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए मेहंदीपुर जाते हैं, और जो इतने समय से जो भक्त इंतज़ार कर रहे थे और उन भक्तों की जो कामना थी कि बाबा हमारी अर्जी स्वीकार कीजिए, और वो जो नगद रूप से अर्जी लगा रहे थे, कोई कैसे लगा रहा था, कोई वीडियो देखकर जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा वो मन में ये था कि हमारी अर्जी पता नहीं स्वीकार हुई है या नहीं हुई। क्योंकि देखो, आप सभी की अर्जी स्वीकार हुई है, उसका मूल कारण ये है कि आप अब तक बाबा से जुड़े हुए हो, समझ गए। तो इसका मतलब ये मत समझना कि बाबा की अर्जी आपकी स्वीकार नहीं हुई। लॉकडाउन दुनिया के लिए था, बाबा की कृपा के लिए कभी लॉकडाउन नहीं होता। वो निराकार शक्ति की कृपा निरंतर आपके परिवार पर हमेशा बनी रहती है, आपके परिवार की हमेशा रक्षा करती रहती है। चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, भगत के वश में है भगवान। किस प्रकार से? क्योंकि भगत ने करनी है पूजा और भगवान ने उनकी कृपा को स्वीकार करवाना ही करवाना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जिसका सच्चा साथी हनुमान जी हो, जिसके सच्चे मित्र हनुमान जी हों, उसकी भक्ति तो स्वीकार करवाएंगे ही करवाएंगे। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं, इस कलयुग में प्रधान रूप में विराजमान है, जो अपने भगत की आस्था को बहुत जल्दी जानने वाले हैं। लाखों की भीड़ में पहचान लेते हैं अपने भगत की आस्था को। उसी प्रकार से हमारी मन की जो आस्था थी, वो जो आस्था है, वो बेचैनी थी, उसको शांत कर दिया श्री बालाजी महाराज ने। जैसा आपको मैंने बताया था, उस दिन गाड़ी रोककर भी आपको बताया था, श्री गणेशपुरी जी महाराज जी ने जो अर्जी का जो नियम है उसमें बदलाव किया है। मंदिर का नवीन निर्माण हुआ है, ये भी बात आपको पता है। स्वच्छ और सफाई का ध्यान रखते हुए उसी प्रकार से नवीन मंदिर के तरीके से नई अर्जी का निर्माण हुआ है। वो अर्जी है क्या, अब जो मैं आपको तरीके से बताऊंगा। जैसा आपको पता था कि पहले जब हम अर्जी थी, हमारी जो अर्जी थी, उस अर्जी को हम किस तरीके से लगाते थे। अर्जी को अभी जैसे जैसे आगे आगे इसमें और भी जो कार्रवाई है वो होती रहेगी, जैसे जैसे ये बीमारी का जो जोर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अभी जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, वो जो है सिर्फ 1.25 किलो लड्डू है बेसन के और 50 ग्राम पतासे। तो अभी ये जो प्रक्रिया है स्टार्ट हुई है। आपने अब ये प्रक्रिया जो अर्जी है किस प्रकार से बाबा के श्री चरणों में लगानी है। बाबा की श्री चरण ये दुकान से ही आपको प्राप्त हो जाएगी। देसी घी से बने हुए लड्डू होंगे और बाबा आपकी आस्था, क्योंकि घी भी इसमें आ गया श्री प्रेतरा सरकार का, और लड्डू बेसन पे हनुमान जी पे चढ़ते हैं और पतासे श्री भैरव बाबा के आ गए हैं। आपने जब अर्जी आप लगाओगे तो अपने सिर पर, और चोला भी चढ़ता है, चोला भी मिल जाता है वहाँ सर। जो चोला होता है वो सूखा चोला होता है, वो चोला भी आपको वहाँ पे प्राप्त हो सकता है। सूखा चोला भी अभी जो पहले चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। आपने अर्जी का थाल अपने सिर पर रखना है और मनोकामना इस प्रकार की मांगनी है कि हे बाबा, मैं इस स्थान का निवासी हूँ, ये मेरा स्थान है और मेरे परिवार में इस प्रकार की दिक्कत है। अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी पहचान कि बाबा मैं यहाँ से आया हूँ, बाबा मेरी अर्जी को स्वीकार कीजिए।
अर्जी का मतलब मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया कि हम अर्ज लगा रहे हैं श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में कि बाबा मेरे घर की जो परिस्थितियां हैं, मेरे घर में जो कड़ा कराई है, ओपरी पराई है, या जो भी उच्चाटन मारासन तंत्र, बाबा मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस विषय के बारे में मैं जानता ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये विषय नया है। मैं जब जिसके कहते ना, हमारी तो हनुमान जी के श्री चरणों में ही हमारी आस्था है, तो हम आपके श्री चरणों में ही आए हैं। दुखिया कहाँ जाएगा, अपने माँ बाप के अलावा कहाँ जाएगा, और कोई मेरा साथी नहीं है। जब दुनिया साथ छोड़ जाए तो ये हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। तो हनुमान जी के श्री चरणों में इस प्रकार की विनय प्रार्थना कर कर अपने अर्जी में सीताराम की माला का जाप करना है। ओम सीताराम, या फिर श्री राम जय जय राम। धक्का मुक्की दुनिया, चाहे कोई आगे चला जाए कोई पीछे चला जाए, कभी भी मेहंदीपुर की लाइन में लगते समय आपको एक दूसरे को धक्का नहीं मारना चाहिए। आपनो अपने जितने शीतल विचार होंगे, क्योंकि जो उद्रंग ठाते जैसे कि धरती पुत्र मंगल तो हनुमान जी ने काबू किया, जैसे कि शनि, तो उस प्रकार से शनि देव के 2 दिन इनके माने जाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, उद्रंग नहीं ठाना, मतलब शांति शीतल रखना है। शीतलता में ही सब कुछ होता है। और आपने श्री बाबा के दरबार में आकर उस प्रकार से अर्जी का थाल आगे करना है। पहले आने की दरखास्त जो है वो अभी जो कटोरी वाली है वो भी नहीं चल रही, सिर्फ बेसन के लड्डुओं का है। 10 रुपये की आने की दरखास्त जरूर लगाना, वो नगद रूप से आप डाल देना, फिर अर्जी का थाल आगे कर देना। तो वो कई बार धक्के भी मारते, तो आप 10 रुपये की दरखास्त, बाबा मेरे आने की दरखास्त, जितने सदस्य साथ में आए हैं, फिर अर्जी का थाल। अगर आपके साथ ओसारा भी है तो ओसारा भी आपने देना है, साथ के साथ दरखास्त डाल दी, ओसारा रख दिया, थाल दे दिया। इस प्रकार से आप आने की दरखास्त और ओसारा भी आप बाबा के चरणों में चढ़ा सकते हो। अगर ओसारा बार ले लेते हैं तो बार भी दे सकते हो। तो उसी प्रकार से आपने जब थाल जो आगे आएगा, अब फेंकने का सिस्टम नहीं है, जैसे कि 7 बार आप ऊपर से वारते थे पीछे की तरफ डाल देते थे, वो काम नहीं है। तो आपने क्या करना है, उसी अर्जी के प्रसाद में से 2 लड्डू अपने निकाल लेने हैं। 2 लड्डू के बाद उसके बाद वही प्रसाद जो है आपने क्या करना है, आगे अपना जैसे जैसे भोग लगेगा आप किसी गऊ को भी खिला सकते हो, बाहर जो मांगने वाले आते हैं उनको भी खिला सकते हो, किसी को बांट भी सकते हो। तो वहाँ पर अभी इस प्रकार की प्रक्रिया कर दी गई है। तो अभी भी जैसे कि कोई अगर बात रह गई है बताने में या मेरे कोई त्रुटि रह गई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अब जब भी हम जाएंगे तो पूरी जानकारी जो हमारी होगी वो पूरी आपको अध्ययन करके आपको दोबारा फिर एक वीडियो, अब तक जितनी बात पता लगी है उतनी बात मैंने आपको बताई है। ये भी आपकी, क्योंकि आपका अधिकार है, आपका प्रथम अधिकार है, क्योंकि आप बाबा के प्यारे हो, आप बाबा के भगत हो, कंटिन्यू बाबा की वीडियो को देखते हो, जानते हो, पहचानते हो। तो इसी प्रकार से आप श्री बालाजी महाराज की श्री चरणों में जुड़े हो, तो उसी प्रकार से सबसे पहले आप तक ये जो खबर है पहुंच जानी चाहिए थी। तो ये हम क्योंकि अर्जी हमारा आस्था का केंद्र है। और जो कहते हैं ना, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। क्योंकि अर्जी हमारी है, मर्जी तुम्हारी है प्रभु। बाबा से कभी जिद जिदाई नहीं करनी, क्योंकि हम तो अर्ज लगा सकते हैं। एक बेचारा गरीब आदमी क्या कर सकता है। देखो गरीब, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप कोई धन से गरीब हो, समझ गए, प्रभु की कृपा मिल जाए तो वो अमीर है, वो अमीर हो जाता है, उसको कोई धन की लालसा नहीं रहती। क्योंकि जब प्रभु के श्री चरणों का आसरा मिल गया तो धन की क्या आवश्यकता। लेकिन गरीब जब तक उसके श्री चरणों का आश्रय चाहते ही है, वही चीज है हम। तो इसलिए अपने मन की कामना इस प्रकार रखना कि प्रभु मेरा तो एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, क्योंकि हनुमान जी महाराज दुख के साथी है। तो मैंने ये जानकारी के लिए आपको ये वीडियो बनाई है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपका कल्याण करे, आपके परिवार हमेशा खुश में रहे, मंगल में रहे, और आप